एम्मा हमेशा अपने बाल छोटे रखती थी, जिससे वह एक खूबसूरत जवान लड़के जैसी दिखती थी। लेकिन एक दिन एक गर्भवती जूनियर ने अचानक उस पर आरोप लगा दिया कि वह उसके बच्चे का पिता है। उसने स्कूल के अधिकारियों के पास जाकर मांग की कि एम्मा को उसकी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। खबर सुनते ही एम्मा वहां पहुंची तो उसने देखा कि लड़की उसके सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी और कह रही थी कि एम्मा जिम्मेदारी लेने से डर रही है, इसलिए उसे और बच्चे को अपना नहीं रही है। इसके बाद लड़की ने दोनों के बीच एक गुप्त रिश्ता होने की झूठी कहानी बना दी, जिससे सभी छात्र तुरंत एम्मा के खिलाफ हो गए। तभी एम्मा को याद आया कि वह लड़की कौन थी। कुछ दिन पहले लड़की तेज मासिक दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी और एम्मा ने दयालु होकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। अब एम्मा को एहसास हुआ कि शायद उसी समय से लड़की ने उसे अपना निशाना बना लिया था और जानबूझकर लोगों के दबाव का इस्तेमाल करके उसे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे जैसे आरोप और भी गंभीर होते गए, एम्मा को एहसास हुआ कि अगर वह सच में एक पुरुष होती तो उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अगर लड़की यह खेल खेलना चाहती थी तो एम्मा भी उसके साथ यह खेल खेलने के लिए तैयार थी। अपनी असली पहचान बताने से पहले उसने बच्चे के उसका होने का सबूत मांग लिया। उसने कहा कि अगर कोई सबूत नहीं है तो सिर्फ लड़की के कहने से वहां मौजूद कोई भी आदमी बच्चे का पिता हो सकता है। एम्मा की हैरानी की बात यह थी कि लड़की बिल्कुल शांत रही और उसने दोनों के साथ फिल्म देखने, खाना खाने और यहाँ तक कि होटल में साथ रहने के रिकॉर्ड निकाल दिए। पता चला कि एम्मा ने लड़की को बचाने के बाद लड़की बार बार उसका धन्यवाद करने के बहाने उसके पास आती रही थी। एम्मा को लगा था कि वह सिर्फ उसका शुक्रिया अदा कर रही है, लेकिन असल में यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जब ये तथाकथित सबूत सबके सामने रखे गए तो शिक्षक ने भी एम्मा से जिम्मेदारी लेने की मांग की। सभी लोगों को लड़की का साथ देते देखकर एम्मा के दिमाग में अचानक एक विचार आया, अगर लड़की इतनी जोर देकर कह रही है कि बच्चा एम्मा का है तो दोनों का पितृत्व परीक्षण करवा लेते हैं। एम्मा ने प्रस्ताव रखा कि वे सभी के सामने अस्पताल जाकर सच्चाई का पता लगाएं। उसकी हैरानी की बात यह थी कि लड़की बिना किसी झिझक के तैयार हो गई। जल्द ही अस्पताल के बाहर पत्रकारों की बड़ी भीड़ जमा हो गई, जो जांच के नतीजे का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आया तो एम्मा पूरी तरह हैरान रह गई। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बच्चा जैविक रूप से एम्मा से संबंधित है। डॉक्टर ने सबके सामने एम्मा को बच्चे का जैविक पिता भी घोषित कर दिया। आखिरकार एम्मा को एहसास हुआ कि लड़की ने पहले से ही पूरी योजना बना रखी थी और यहाँ तक कि अस्पताल को भी रिश्वत दे दी थी। जब स्थिति पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर हो गई तो एम्मा ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। उसने न सिर्फ लड़की और बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए हामी भर दी, बल्कि उसे शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने साथ ले जाने की भी पेशकश कर दी। सभी को लगा कि एम्मा आखिरकार हार मान गई है। लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले दिन एम्मा ने जानबूझकर बड़ी संख्या में पत्रकारों को वहां बुला लिया। फिर सबके सामने उसने अपनी आईडी निकाल ली। अगले ही पल पूरा माहौल हंगामे से भर गया। उसकी आईडी पर साफ साफ लिखा था जेंडर महिला।